Morning students, in this lecture we are starting exercise 14.3 which is based on the topic types of quadrilateral. Quadrilateral is a figure which have four sides. So first of all, parallelogram. What is parallelogram? Parallelogram is a quadrilateral which have four sides but opposite sides are parallel and equal. जिसके opposite sides parallel होती है means एक दूसरे को कभी intersect नहीं करती, that is parallelogram. For example, PQRS is a parallelogram. Here PS and QR are opposite sides, so these two sides are parallel and PQ and SR are parallel. ये two sides कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करेगी. So that is parallelogram. Parallelogram में क्या होती है, properties क्या है parallelogram की? First, opposite sides are equal. Second, opposite sides are parallel. Yeah, note down this property in your notebook or mark in your maths book. First, opposite sides are equal. Second, opposite sides are parallel. Third, opposite angles are equal. Angle कौन से है? Angle P. Complete angle P equal to angle R. ये आपका angle P, angle R की equal है. Similar opposite angle. Angle S is equal to angle Q. Opposite side is equal, opposite angle are equal, opposite sides are parallel. Then fourth property है हमारी adjacent angles are supplementary. Supplementary angle कौन से होते हैं? जिनका sum 180 होता है. तो adjacent angles are supplementary means sum of adjacent angle is 180 degree. Adjacent angle कौन से है? जो पास के angle होते हैं. For example, P plus S और S plus R और R plus Q. तो टू एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180. फॉर एग्जाम्पल S प्लस R इज इक्वल टू में 180, R प्लस Q इज इक्वल टू में 180, Q प्लस P इज इक्वल टू में 180, P प्लस S इज इक्वल टू में 180. बट दीज आर एडजेसेंट एंगल्स. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. PR है और SQ है, दो डायगोनल्स है, एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. मींस SO इज इक्वल टू में OQ, PO इज इक्वल टू में OR. दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है हमारा रोम्बस. रोम्बस इज अ फिगर दैट हैव फोर साइड्स एंड ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. फॉर एग्जांपल PQRS इज अ रोम्बस एंड हैविंग फोर साइड्स आर इक्वल. चारों साइड्स एक दूसरे की इक्वल है. प्रॉपर्टीज क्या है रोम्बस की? फर्स्ट, ऑल साइड्स आर इक्वल. उसमें क्या होता था? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती थी, पर यहाँ क्या है? चारों साइड इक्वल है. देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वहां पे ही ऑपोजिट एंगल इक्वल होते थे पैरेललोग्राम में और यहाँ भी ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री. वहां भी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होता था, यहाँ भी सम ऑफ एडजेसेंट. एडजेसेंट मीन्स पास वाले. एंगल P और एंगल S दोनों का सम 180, या फिर एंगल S प्लस एंगल R 180 डिग्री, एंगल R प्लस एंगल Q 180 डिग्री. देन द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट ईच अदर एट राइट एंगल. मीन्स जो डायगोनल के रोम्बस है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बट 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल PR SQ पे बाइसेक्ट कर रहा है और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस. द मार्क इन योर मैथ्स बुक और नोट डाउन इन योर नोटबुक. Now exercise 14.3 question number 1. Two adjacent angles of parallelogram PQRS are in ratio 2:7. एक पैरेललोग्राम PQRS है, उसके टू एडजेसेंट एंगल की रेशियो गिवन है. देन फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. हमें उस पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. इन फर्स्ट सम, इन पैरेललोग्राम हमने एक फिगर ड्रॉ की. PQRS पैरेललोग्राम शो किया. बोल रखा है कि पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मींस पास के एंगल, उनकी रेशियो 2:7 है. तो हमने 2x और 7x लेट कर लिया. लेट टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम 2x एंड 7x. तो टू एडजेसेंट एंगल हम कोई भी ले सकते हैं, तो मैंने एंगल P और एंगल Q ले लिए साथ के. एंगल P 2x ले लिया और एंगल Q 7x ले लिया. हमें पता है कि हमें चारों एंगल फाइंड आउट करने हैं, तो हमें पता है एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री मींस उनका सम 180 होता है. तो एंगल P प्लस एंगल क्या 180. देन P है 2x और Q है 7x. 2 प्लस 7 9x इज इक्वल टू में 180. यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री कट करके. x की वैल्यू 20 डिग्री है तो हम p में पुट कर सकते हैं 2 इंटू
20 40 डिग्री और क्यू है 7x, तो 7 इंटू 20 140, 7 इंटू 20 140 डिग्री। एंगल P आ गया, एंगल क्यू आ गया। अब अदर टू एंगल भी फाइंड आउट करने, क्योंकि हमें ऑल एंगल्स बोला गया है। हम एंगल S और एंगल R हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल P किसके ऑपोजिट है? R के, तो एंगल P R की इक्वल है एंगल क्यू S की। एंगल P R के है तो R 40 डिग्री हो जाएगा और S 140 डिग्री। दैट इज फर्स्ट सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ द एडजेसेंट एंगल, अगर एक पैरेललोग्राम का एंगल एडजेसेंट एंगल का 2/3 है, देन फाइंड ऑल द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सो इन पैरेललोग्राम PQRS हमें बोला गया है कि पैरेललोग्राम का एक एंगल उसके एडजेसेंट एंगल का 2/3 है, तो हमें कोई एंगल गिवन ही नहीं है, तो हमने एंगल P को क्या लेट कर लिया? एंगल X, कि एंगल P है X की इक्वल, तो एडजेसेंट एंगल P के ये एडजेसेंट या तो हम S ले ले या फिर एंगल Q ले ले। तो मैंने एंगल Q को ले लिया, P का 2/3 मीन्स 2/3 ऑफ X, तो इसका 2/3 है तो एंगल Q 2/3 ऑफ X हो जाएगा। फिर एंगल P एंगल R की इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट एंगल है, और एंगल S एंगल Q की इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। देन एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू में 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल P की वैल्यू X है, एंगल Q 2/3 ऑफ X है 180 डिग्री। एलसीएम लिया 3x प्लस 2x बाय में 3 इज इक्वल टू में 180, 5x बाय में 3 180 डिग्री। अब 5/3 को राइट साइड ले गए तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 5 से कट किया 36 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 108 डिग्री। x की वैल्यू 108 आई है तो हमारे एंगल P एंगल Q और एंगल R और S में रख सकते हैं। एंगल P किसकी इक्वल है? x के, तो 108। एंगल Q है हमारा 2/3 ऑफ x, 2/3 ऑफ x कितना है? 108, 72 आ गए यहाँ से। देन एंगल R हमारा यहाँ पर P की इक्वल था, तो P की वैल्यू 108 है तो R भी, और एंगल S Q की इक्वल था, तो Q कितना है? 72 डिग्री। तो हम ये चारों एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3, द शॉर्टर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3.6 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम है, उसकी शॉर्टर साइड 3.6 गिवन है, एंड लॉन्गर साइड इज हाफ एज मच एज द शॉर्टर साइड, कि जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड तो है पर उसका हाफ ज्यादा है। देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। सो इन क्वेश्चन 3, एक पैरेललोग्राम है PQRS, एक शॉर्टर साइड है एक लॉन्गर साइड है। पैरेललोग्राम का पता है हमें ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो शॉर्टर के ऑपोजिट साइड भी शॉर्टर मीन्स दो इक्वल है, तो हमने PS को शॉर्टर साइड ले लिया 3.6 सेंटीमीटर। PS 3.6 है तो QR भी 3.6 हो जाएगी क्योंकि ऑपोजिट साइड है। तो PQ है लॉन्गर साइड, PQ लॉन्गर साइड है तो SR भी लॉन्गर उसकी इक्वल हो जाएगी, ऑपोजिट साइड है। अब SR कितनी आई और PQ कितनी आई? PS थी हमारी 3.6 सेंटीमीटर, लॉन्गर साइड है शॉर्टर साइड प्लस उसका हाफ, 3.6 प्लस हाफ ऑफ 3.6, 3.6 को 2 से कट किया 1.8 आ गया, 1.8 प्लस 3.6 दैट इज 5.4 सेंटीमीटर। अब PS QR की इक्वल है, PQ SR की इक्वल है। पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। पैरामीटर क्या होता है? पैरेललोग्राम का सम ऑफ ऑल साइड्स, पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो हमने चारों साइड्स को प्लस किया। PQ 5.4 आई है, QR 3.6 आई है, SR 5.4, SP 3.6, तो चारों को प्लस किया कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 70 डिग्री, देन फाइंड ऑल अदर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम का एक एंगल गिवन है तो एक की हेल्प से हमें चारों अदर 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। सो इन पैरेललोग्राम PQRS हमें एक एंगल गिवन है तो कोई भी एंगल ले सकते हैं। हम एंगल P ले लिया हमने 70 डिग्री, तो हमें पैरेललोग्राम के अदर 3 एंगल फाइंड आउट करने हैं। अगर एंगल P 70 है तो उसके ऑपोजिट का एंगल इक्वल हो जाएगा, मींस PR की इक्वल हो जाएगा। ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो R भी 70 हो गया। अब P के एडजेसेंट एंगल या S ले ले या हम Q ले ले। एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू में 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल हो गया। एडजेसेंट क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल P 70 है, एंगल Q 180, एंगल Q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 110 डिग्री। एंगल Q 110 आ गया तो एंगल Q के ऑपोजिट एंगल S है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल S भी क्या हो जाएगा? 110। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5।
In fifth question, in a parallelogram spoon, angle P is equal to 3 angle S, then find all the angle of parallelogram. एक पैरेललोग्राम है स्पून SPUN। एक बात का ध्यान रहे कि जब भी हम एंगल्स के नेम राइट करते हैं स्पून तो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। फॉर एग्जांपल SPUN गिवन है हमें SPUN, तो S के नेक्स्ट में P आना चाहिए, P के नेक्स्ट में U, देन U के नेक्स्ट में N आना चाहिए। ये नहीं कि हमने ऐसे भी ले सकते हैं SPUN या फिर SPUN, इस तरह से भी ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपने S तो यहां लिख दिया, P यहां लिख दिया और U यहां लिख दिया, N यहां, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सो पैरेललोग्राम स्पून में हमें गिवन है कि एंगल P एंगल S का 3 टाइम्स है, तो हमें कोई भी एंगल तो गिवन है नहीं, तो हमने क्या किया, एंगल S को x ले लिया। अगर एंगल S x है तो एंगल P क्या हो जाएगा, उसका 3 टाइम मीन्स 3x हो जाएगा। अब हमें पता है कि P और S कौन से है, पास के एंगल मीन्स एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री मीन्स उन दोनों का सम 180 होता है। एंगल P 3x है, एंगल S x है, तो 3x प्लस x 4x, 4 को राइट साइड ले आएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 45 डिग्री। जब x की वैल्यू 45 है तो x की वैल्यू पुट कर दे अगर s में, तो एंगल S कितना आ जाएगा हमारा 45 और एंगल P कितना आ जाएगा 3 इंटू 45 मीन्स 135। अब जब P और S आ गया हमारा फिगर में, तो एंगल P के ऑपोजिट एंगल फिगर में कौन सा है, एंगल N। P के ऑपोजिट N है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल N भी कितना हो जाएगा 135। सिमिलर एंगल S के ऑपोजिट एंगल U है, तो U कितना हो जाएगा 45 और N हो जाएगा 135। In question number 6, talk is a parallelogram. Diagonal AK and TL meet at O. BX is a line segment passing through O. Then give reason. हमें एक पैरेललोग्राम दिया है TALK, AK और LLT डायगोनल्स गिवन है। देन रीजन देने हैं हमने कि ये इक्वल है, इनके रीजन दो। OA ये क्यों इक्वल है, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एट ईच अदर। बाइसेक्ट मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सो दैट इज द रीजन। नाउ एंगल OAX एंड OKB ये एंगल और ये एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस पर थर्ड लाइन कट कर रही है, तो कौन सी एंगल हो गई, अल्टरनेटिव एंगल हो गई। हमने 7th क्लास में किए थे अल्टरनेटिव एंगल। नाउ एंगल AOX एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल, ये 2 एंगल्स क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। सो इन पैरेललोग्राम टॉक डायगोनल AK एंड TL मीट एट O। ये गिवन है हमें। फर्स्ट है OA इज इक्वल टू में OK, क्या है इनका रीजन, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देन सेकंड, फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल मैंने वहां पे ड्रॉ कर रखे, नेम राइट कर रखे, फर्स्ट सेकंड के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये कौन से है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। देन एंगल 3 और एंगल 4 नेम राइट है मेंशन वहां पे, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, diagonal UK and HS of a rhombus HUSK are of a length 10 cm and 24 cm, then find its side। हमें एक रोम्बस के 2 डायगोनल्स की मेजरमेंट गिवन है, हमें उसकी साइड फाइंड आउट करनी है। साइड पता है हमें, डायगोनल की ऑल साइड्स इक्वल होती है, चारों साइड्स इक्वल होती है, और डायगोनल के रोम्बस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जब बाइसेक्ट करते हैं। सो हमें एक रोम्बस गिवन है HUSK, इसके 2 डायगोनल गिवन है। UK है जो UK पूरा 10 सेंटीमीटर है और HS 24 सेंटीमीटर है। डायगोनल के रोम्बस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर पूरा 24 है तो हाफ कितना हो जाएगा 12, ये पूरा 10 है तो हाफ कितना हो जाएगा 5, और डायगोनल के रोम्बस एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज मींस ये साइड निकल आएगी, अगर ये साइड जो है वही हमारी चारों साइड्स है। सो इन रोम्बस HUSK एक डायगोनल 10 है और एक डायगोनल 24 है, तो फर्स्ट डायगोनल का हाफ कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, सेकंड का 12 सेंटीमीटर। तब हमें हाइपोटेन्यूज, हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आया, KH आ गया। जब हाइपोटेन्यूज KH है तो KH का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके कितना है 5 सेंटीमीटर, OH है 12 सेंटीमीटर। ओके का मीन्स 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 12 प्लस 144 169। HK का स्क्वायर है, स्क्वायर राइट साइड आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो H क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, जब चारों साइड्स इक्वल है तो सभी कितने की हो जाएगी 13 13 की। क्वेश्चन नंबर 8 इज कट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सम पैरेललोग्राम्स आर गिवन, फाइंड x और y। हमें 3 पैरेललोग्राम्स गिवन है, हमें x और y, जहां पर भी x और y मेंशन है वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में एक पैरेललोग्राम ABCD है, x y हमें फाइंड आउट करना है जब एंगल B गिवन है 110। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल कितने होते हैं 180 इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर B 110 का है तो एंगल D भी कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। फिर एंगल A प्लस एंगल B एडजस्टेंट एंगल है तो 180 के हो जाएंगे। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट आपका सेम फर्स्ट सम की तरह है या सेकंड सम की तरह सेम, तो आपको खुद करना है फर्स्ट पार्ट। देन बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें एक फिगर गिवन है PQRS, एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें 2 डायगोनल गिवन है PR और SQ। OP की वैल्यू 2x माइनस 5 है, OR की 15, सिमिलर SO 10 और OQ y प्लस 7। हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ईच अदर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो OS OQ की इक्वल आ जाएगा और OP OR की इक्वल। तो OP OR की इक्वल है तो 2x माइनस 5 15 की इक्वल, 5 यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 5 इज इक्वल टू में 20, 20 बाय में 2 10। देन OQ इज इक्वल टू में OS हो जाएगा, y प्लस 7 इज इक्वल टू में 10, y क्या हो जाएगा 10 माइनस 7 इज इक्वल टू में 3। तो x और y की वैल्यू आ गई यहाँ से। नाउ सी पार्ट ऑफ 9th क्वेश्चन। इन सी पार्ट ऑफ 9th क्वेश्चन हमें एक फिगर गिवन है और यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बोला गया है कि ये फिगर कौन सी है पैरेललोग्राम की है। पैरेललोग्राम की है तो एडजस्टेंट एंगल्स क्या होंगे सप्लीमेंट्री, मींस 75 प्लस y कितने का होगा 180 डिग्री। एंगल T प्लस एंगल W 180 के एडजस्टेंट एंगल्स है तो यहाँ से y कितने का आ जाएगा 105 डिग्री का। जब एंगल y 105 डिग्री का है तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, TW और UV पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन की ये कौन से एंगल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो x 75 की इक्वल हो जाएगा। T और U कौन से एंगल है ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग है तो T 75 हो जाएगा यहाँ x भी। आप x को एक और मेथड से भी निकाल सकते हो। अगर ये T कितने का है 105 का, तो ये भी ऑपोजिट एंगल है तो ये भी कितने का आ जाएगा 105 का। अगर ये 105 का है तो ये पूरा लीनियर पेयर है, मीन्स ये और ये एंगल 180 के हो जाएंगे दोनों, तो इन दोनों का प्लस 180 है तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। दैट इज एक्सरसाइज 14.3। थैंक यू।